सर, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखिए, जिसमें नाम है बदला मौसम का मिजाज। इसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी और आज मौसम ने करवट ली है, ऐसे में कई बीमारियों को भी दस्तक दी गई है। तो कुछ बचाव की हमको जरूरत है। तो आपको बता दें, भीषण गर्मी की मार झेल रहे कानपुर वासियों के लिए ये खुशी की खबर है। बता दें कि कानपुर में 3 दिन तक मौसम में बदलाव देखा जाएगा। वहीं 3 दिन तक तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। हालांकि गर्मी से राहत देने वाला मौसम लोगों के लिए तो खुशनुमा हो गया है, मगर ऐसा मौसम बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने किसानों को भी अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित रखने की सलाह दी है। और यही देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। बाल रोग विशेषज्ञ और हैलट अस्पताल बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत राव की माने तो जब ऐसे अचानक मौसम बदलता है तो ऐसे मौसम में 2 महीने से कम के बच्चों में निमोनिया और 2 महीने से साल भर के बच्चों में डायरिया, वोमिटिंग, लूज मोशन और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों को देखा जाता है। ऐसे में लोगों को अपने छोटे बच्चों के कम से कम घर से बाहर निकलने, अगर निकलें तो घर से पानी लेके निकलें, बाहर का खाने से बचें, जिससे इस तरह की बीमारियों से अपने बच्चों को बचाया जा सके। गर्भवती महिलाओं को तो इस मौसम में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब महिला के शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो वो सीधा असर नवजात बच्चे पर पड़ता है। तो ऐसे में यही सलाह है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत कम घर से निकलना चाहिए। भीषण गर्मी के बाद आज लोगों को हल्की फुल्की बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं से राहत तो मिली है, गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ऐसे मौसम में बच्चों पे किस तरह का असर पड़ता है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशवंत राव। सर, ये बताइए किस तरीके का असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि 42-43 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा था 2-3 दिन। अब इस वक्त आज बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और तेज़ हवाएं चल रही, तो बच्चों को किस तरीके का असर पड़ रहा है? देखिए, एक तो होता है कि हमारे पास बचने के क्या तरीके हैं, दूसरा होता है कि हमारे को बीमार करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, बेसिकली बच्चे जो है, जब बहुत गर्मी होती है और लंबे समय तक पड़ती रहे तो उसको सह लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब भी तापमान में अचानक परिवर्तन होता है, जैसे जाड़ा चल रहा था और एकदम से गर्मी शुरू हो गई, तो बच्चे बड़ी तेज़ी से बीमार हुए। और एज के हिसाब से बच्चों में अलग अलग बीमारियां होती हैं। जैसे 2 महीने से कम के बच्चे हैं, उनमें निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 महीने से साल भर के जो बच्चे होते हैं, उनमें मेनली जो है डायरिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, 1 साल से 5 साल के बच्चों में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? हमारे बच्चे 1 साल के बाद से हम अक्सर घर से बाहर निकलते हैं और जब तापमान हमारा 42, 43, 44 चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पे रोक के बच्चा भी कहता है पानी पिला दो, आम पानी पिला दो, बतासे खिला दो, कटे फल बड़े आकर्षक टाइप के लगते हैं, पपीता कटा हुआ है, या फ्रूट चाट लोग बना के दे रहे होते हैं सड़कों पे जहाँ पे धूल उड़ रही है। तो तरह तरह के गर्मी में पनपने वाले वायरसेस से वो इन्फेक्टेड होता है और वो हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। अब थोड़ा बहुत नहीं, खूब पिलाते हैं, क्योंकि प्यास बहुत लगती है, पानी की कमी रहती है, खूब ज़्यादा पीते हैं, और इसीलिए डायरिया, वोमिटिंग और तरह तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन करके बच्चे हमारे पास आते हैं, और हेपेटाइटिस की भी संभावना होती है। और अभी क्या हुआ, एकदम से बारिश हो गई और तापमान एकदम से गिर गया। खास बात यह है कि जब भी तापमान में एकदम से ज़्यादा वेरिएशन होता है, 10 डिग्री तक का वेरिएशन होता है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बच्चे होते हैं। क्योंकि कुछ वायरस जो गर्मी में पनपते हैं, कुछ वायरस जो कम तापमान पे पनपते हैं। तो अभी तक तो गर्मी वाले पनप रहे थे, अब एकदम से कम तापमान वालों को भी खुराक मिल गई, वो भी पनपने लगेंगे। तो इन सब मौसम में बच्चों को, और अभी त्यौहार आ गया ईद का, तो बच्चे खूब बाहर निकलते हैं। तो लोगों से अपील है कि बच्चों को बाहर थोड़ा कम निकालें, ज़रूरत पड़ने पे ही निकालें, और गैदरिंग वाली जगह पे कम से कम जाएं, सूखे कटे फल न खाएं, गन्ने का रस न पिएं, आम पानी, पना, तरह तरह के जितने भी ड्रिंक मिल रहे हैं इसका अवॉइड करें। घर से निकलें तो स्वच्छ पानी घर से लेके निकलें, वही रास्ते भर पिए और लौटते समय भी वही पी के घर आ जाएं।
बाहर का ना पिए। सर, जिस तरीके से बच्चों के अंदर पानी की कमी होने लगती है ऐसे मौसम में, और जब गर्मी होती तब भी काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी होती, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस उनके परिवार वालों को लेने चाहिए अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को क्या कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, इस तरीके का क्या सुझाव? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि तापमान जब ज़्यादा होता है तो हमें पसीना भी आता है, और पसीना आता है तो आप देखिए पसीना जो है थोड़ा खट्टा होता है, तो हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है, पसीना भी होता है, पानी की भी कमी रहती है, सब कुछ सूखने लगता है। तो इस तरीके से हमारे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जब भी घर से निकलें, तरल वाले खाने ज़्यादा खाएं, सेमी सॉलिड टाइप के सूप वगैरह ले लें, दही ले सकते हैं, शरबत ले लें। घर से निकलें तो नमक नींबू पानी का घोल बनवा के निकलें, ताकि कम पानी में ही हमारे जो नमक होते हैं उनका भी सेवन हो सके, और घर से ही पानी लेके निकलें। दूसरी खास बात है, अगर आप लंबे समय के लिए निकल रहे हैं तो घर से खीरा, तरबूज, तरल वाले जो फल होते हैं वो आप रख लें टिफ़िन में, रास्ते में ज़रूरत पड़ने पे तो आप वो खाएं और अपना पानी पिए, न कि बाहर का कटा और खुले में बिकता हुआ फल खाएं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, ऐसे समय में क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह का असर पड़ सकता है जब मौसम अचानक बदलाव होता है, क्योंकि पेट में बच्चा होता है, तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता है? जी, एक्चुअली बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक आध प्रेग्नेंट लेडी के बारे में हमने सुना है कि रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गई। एक्चुअली दोस्तों, जब माँ के गर्भ में एक नवजात शिशु पल रहा होता है तो शिशु को भी पानी चाहिए, और शिशु माँ के गर्भ में जहाँ पे घूम रहा होता है उसके चारों तरफ भी पानी चाहिए, और ये सारा पानी माँ के शरीर से, माँ के पानी से ही आता है। तो माँ कहीं भी डिहाइड्रेटेड होगी, पानी की कमी होगी, तो इसका असर माँ के साथ साथ बच्चों पे भी पड़ेगा। तो गर्भस्थ स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुझाव है कि अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, और अगर निकलने की ज़रूरत मजबूरी हो तो अपना घर से पानी और नमक नींबू पानी बना के चलें। तो ये थे डॉक्टर यशवंत राव, जिन्होंने बताया किस तरीके से बच्चों को ऐसे मौसम में बचाया जा सकता है, क्या कुछ उनको खिलाना पिलाना है, और ऐसे ही मौसम में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी क्या कुछ खिलाना चाहिए और क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निरुषा के साथ अमर शुक्ला, GMD न्यूज़, कानपुर। वहीं सुहाने हुए मौसम में लोगों का कहना है कि जिस तरह से गर्मी कुछ दिनों से पड़ रही थी उससे तो भले ही हम लोगों को राहत मिली हो, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यही मौसम लोगों को बहुत जल्दी बीमार करता है। इसलिए हम लोग यही कर रहे हैं कि जैसे बाहर से जब हम घर पहुंचते हैं तो तुरंत ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, जिससे हम इस बीमारियों से बच सकें। अभी पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी काफ़ी परेशानियां भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी थी। तो अभी जैसे ही कि मौसम चेंज हुआ है उसके साथ साथ मतलब अच्छा तो लग रहा है, पर ये अच्छा कहीं ना कहीं बुरा भी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे ने बताया कि मौसम में बदलाव 5 तारीख तक रहेगा। गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। इधर 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश भी होगी, साथ ही बदली भी छाई रहेगी। किसानों को सलाह है कि वे अपने कटी हुई फसलों को एक सुरक्षित स्थान पर रख लें, जिससे बारिश में उनका नुकसान न हो। भीषण गर्मी के बाद आज सुबह सुहाने हुए मौसम ने लोगों को राहत दी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने पहले ही यह अनुमान लगाया था कि 2 से 3 मई के बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट होने के आसार जताए थे, जिसके बाद आज सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी कुछ दिन तक, 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और आइए बात कर लेते हैं झांसी की, जहां पर तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी ने माहौल खुशनुमा किया, लेकिन फिर दोबारा गर्मी बढ़ गई। और इस हल्की बारिश से किस तरह का नुकसान हो रहा है और किस तरह का फायदा, इन सारी बातों को लेकर हमारे झांसी संवाददाता में आमजन से बातचीत की है। बातचीत में लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। नहीं, कुछ मौसम नहीं। क्या हुआ कल से लेकर? गर्मी बीमारी पैदा बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इससे खेती में फायदा है? नहीं, कुछ नहीं।
तो फिर किस तरह की होना चाहिए माहौल जिससे राहत मिले? पानी पहले तो ऐसा है कि गांव में पानी पीने के लिए परेशान हो रहा है जी कि गांव में पानी हैंडपम्प नहीं है, कहीं परेशान हो रहा है आदमी। जी कई मोहल्ले रो रहे हैं पीने के लिए। फायदा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे हो पाएगा? क्या मौसम कैसा होना चाहिए? मौसम ठंडा होना चाहिए। अभी तो गर्मी पड़ रही है ज़्यादा। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हाँ, इससे नुकसान है। नुकसान है। तो खेती में क्या फायदा होगा इससे? खेती में थोड़ी बहुत बूंद से क्या होता है? अच्छा, फिर इतनी गर्मी में फिर 2-4 बूंदें गए आग की तरह जल जाती हैं। गर्मी कितनी ज़्यादा है, कैसे राहत मिलेगी? गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है। 47-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इसका यही बचाव है कि अपने साथ पानी रखें, पानी की बोतल लेके साथ में चले, एक तौलिया रखें, फैशन के चक्कर में ना रहें, तौलिया बांध के चलें, क्योंकि उसमें शरीर में राहत रहेगी और आराम से उससे गर्मी का बचाव रहेगा। उससे थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ ठंडक का, हाँ थोड़ा सा। फिर इसके बाद फिर गर्मी शुरू हो गई। उसी गर्मी के कारण ही कुछ बीमारी का माहौल भी होता नहीं सकता है ना। हाँ। तो क्या आप लोग कैसे बच रहे हैं? पानी ज़्यादा पी रहे हैं, साथ ही पानी ज़्यादा पी रहे हैं हम लोग। और साथ ही बांध सिर में? हाँ, पानी पी रहे, थोड़ा न छाया में, मतलब हल्की सी छाया में रह रहे हैं, जो जैसे ये छाया है, अब यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी के साथ देखिए हमारे इस प्रोग्राम बदला मौसम का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए GMT न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।